एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम हमारा नाम इशिका शर्मा के नाम से है, बट मैं अंशिका शर्मा क्लास में थी। आई नो, पता है मुझे। यस, देखिए, चैप्टर नेम इज अ शर्ट इन द मार्केट। हम शर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक शर्ट जो है वो उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे वो मार्केट के अंदर जाती है। ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ये जो चैप्टर है ये हमें एक शर्ट की स्टोरी के बारे में बताता है। इट बिगिंस, ये स्टार्टिंग होता है इसका विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। जो शर्ट है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो शर्ट के प्रोडक्शन से स्टार्ट हो रही है जो कि कॉटन से है। एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। और जो शर्ट है लास्ट में उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि कैसे कॉटन से शर्ट बनती है और कैसे मार्केट में जाती है। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स। हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर कैसे एक लिंक होता है आपस में। एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। कैसे प्रोडक्शन करने वाले बायर और सेलर में कन्वर्ट होते हैं, कैसे वो बायर के पास पहुंचती है, कैसे वो सेलर के पास पहुंचती है और कैसे वो सुपर मार्केट में वो शर्ट आ जाती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। इस चेन के अंदर बाइंग और सेलिंग जो है वो हर जगह मिलेगी आपको। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फॉर फ्रॉम दिस। और क्या इससे सभी को एक जैसा इक्वल बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये हम देखते हैं। और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, या कुछ लोगों को दूसरे लोगों से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वी शैल फाइंड आउट, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे स्टोरी के थ्रू। आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, देखिए। अ कॉटन यस। फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल की स्टोरी है, एक कॉटन फार्मर है। सौपना, अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है। ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। सौपना जो है वो एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल के अंदर, और वो अपने स्मॉल पीस ऑफ लैंड, छोटे से भूमि के टुकड़े के ऊपर कॉटन वो लगाती है। द बॉयल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइफ। अब आपको पता है जो कॉटन प्लांट है उसमें बॉल्स होती हैं, और जैसे जैसे वो पकती हैं, पकना इट मीन्स बहुत ज्यादा धूप चाहिए। कॉटन प्लांट के ऊपर जितनी ज्यादा सन की रेंज आएंगी, जितनी ज्यादा धूप उसको मिलेगी, वो अच्छा खिलता है। गोल गोल उसके ऊपर है ना, कॉटन का जो प्लांट होता है, लाइक इसके ऊपर वो बॉल्स होती है, और जैसे ही धूप पड़ेगी ग्रीन कलर की बॉल्स खिल जाती है, और खिलते ही उसमें से कॉटन निकलती है। व्हाइट कलर की कॉटन उसमें से निकलती है उन बॉल्स में से। तो जितनी ज्यादा धूप होगी उसके लिए उतना बेस्ट होता है। आगे देखिए। सम है ऑलरेडी ब्रश्ड, और वो ब्रश्ड हो जाती है, फूट जाती है, और उनमें से कॉटन निकलता है। इस पिक्चर में भी ऊपर दिखाया हुआ है, जो पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है उस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये कॉटन का प्लांट है। ये रहा कॉटन का प्लांट जो आपकी पिक्चर में दिखाया हुआ है। आगे देखिए। सो सौपना इज बीजिंग पिकिंग कॉटन। तो जो शौपना है, अब जो कॉटन का प्लांट आप लोगों ने देखा है, इसको कॉटन कॉटन को निकाला जाता है। लेबर इसमें क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर की कॉटन निकालते हैं, पूरा पेड़ नहीं निकाला जाता, कॉटन कॉटन वो निकाल के अपने पास बैग में रखते हैं, और इसको इकट्ठी करके वो मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम। अभी हमने देखा कि बॉल्स के अंदर कॉटन है। डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस। और ये जो बेटा ये बॉल्स है ना, ये एक साथ बर्स्ट नहीं होती, टाइमिंग लगता है। देखो ये पूरा दिखाया हुआ है, जगह जगह टाइमिंग लगती है इनको। पहले तो मान लो इधर ज्यादा धूप पड़ रही है तो इधर की सारी ब्रस्ट हो जाएंगी, तो लेबर आज इधर की साइड का सारा कॉटन निकाल लेंगे। फिर थोड़े दिन बाद आपको मतलब पूरे फील्ड के अंदर कम से कम 1 मंथ घूमना पड़ता है, कि आज इधर की खिलेंगी, आज उधर की ब्रस्ट होंगी, ऐसे करके। एक दिन में वो ब्रस्ट नहीं होती, उनको काफी टाइमिंग लगता है ब्रस्ट होने में। अलग अलग जगह पे इस पूरे फील्ड के अंदर डेली घूमना पड़ता है, काफी मेहनत होती है इसके अंदर। तो सपना भी बहुत बिजी थी इन सब में। आगे देखिए। सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन, ये हमने देख लिया। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, अब कई दिनों के बाद सारा कॉटन हम इकट्ठा कर लेंगे, जो सारी बॉल्स ब्रस्ट हो चुकी होंगी, सारा खेत खाली हो जाता है, सिर्फ पेड़ दिखता है हमें, एक भी बॉल नहीं दिखती। तो हम पूरे कॉटन को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। इंस्टीड ऑफ सेलिंग इट एट कुर्नूल कॉटन मार्केट, सौपना एंड हर हस्बैंड, सौपना और उनके पति टेक
द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर, लोकल ट्रेडर के पास हो जाएंगे एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। जो क्रॉपिंग सीजन होता है ना बिगनिंग में, शुरू में, उस टाइम पे सपना हैड बोरोड, क्यों जाएंगे वो लोकल ट्रेडर के पास कि सपना ने उधार लिया हुआ था, कितने 2500 रुपए लिए थे उस ट्रेडर से एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई सीड्स। अब कॉटन लगाने के लिए सपना को सीड चाहिए होते थे, पहले स्टार्टिंग में तो सीड ही होंगे, सीड को स्कैटर्ड किया जाएगा तभी तो कॉटन लगेगा। तो सपना को सीड खरीदने के लिए सपना के पास पैसे नहीं थे, तो सपना ने क्या किया कि अपने ट्रेडर से उधार लिए 2500 रुपए, और वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में कि 2500 रुपए में आपको बहुत ब्याज के साथ लौटा दूंगी। तो ऐसा सपना ने उनको कहा। फर्टिलाइजर्स भी खरीदने थे उसको, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन, ये सब भी उसको खरीदना होता है। मान लो कभी कीड़ा लग जाता है कॉटन के अंदर, कभी कुछ हो जाता है, खरपतवार जो होती है, एक्स्ट्रा पेडेड एक्स्ट्रा प्लांट भी उसके साथ आ जाते हैं, तो उन सब के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उसमें डाले जाते हैं। एट दैट टाइम, उसी समय, द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशंस, जो ट्रेडर है उसने सपना के सामने एक कंडीशन और रखी और सपना को एग्री किया, किसके लिए, हर मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। ट्रेडर ने कहा कि जितनी भी कॉटन तुम्हारे पास होगी तुम मेरे पास ही उसको बेच करके जाओगी, ऐसा सपना से उसने प्रॉमिस लिया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि किसान है, छोटा, मजबूरी है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट्स, जो कॉटन की जो कल्टीवेशन है उसको हाई लेवल के इनपुट्स रिक्वायर होते हैं, चाहिए होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंड द फार्मर्स हैव टू इंक्योर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दीज मोस्ट ऑन दीज हैवी, मतलब इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है कॉटन पे, क्योंकि लेबर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, काम भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मोस्ट ऑफन, अधिकतर, द स्मॉल फार्मर्स नीड टू मोरो मनी, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं कि मनी उधार ले लेते हैं टू मीट दीज एक्सपेंसेस, इन खर्चों को सुलझाने के लिए, इन खर्चों से ऊपर आने के लिए, इन खर्चों के लिए वो मनी बोरो कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे, एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वेट द बैग्स ऑफ कॉटन। अब ट्रेडर है, उसकी यार्ड के अंदर दो आदमी हैं, वो कॉटन का वेट कर रहे हैं, कॉटन बैग्स का, एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल, मतलब एक क्विंटल के ऊपर उनको 1500 रुपए मिल रहे थे कि पर क्विंटल उनको 1500 रुपए मिलेंगे। कॉटन है, हल्की होती है। द कॉटन फैचेस 6000, द ट्रेडर डिडक्ट 3000। अब ट्रेडर ने क्या किया, 2500 तो अपने पहले के थे और इंटरेस्ट के 500 रुपए 3000 6000 में से काट लिए फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, और 3000 सपना को दे दिए। सपना ने कहा 3000 ओनली, सिर्फ 3000। ट्रेडर ने कहा कॉटन इज सेलिंग चीप, कि आपका जो कॉटन है ना वो चीप है, खराब है। देर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, कि कॉटन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, बहुत कम प्राइस है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉटन की डिमांड कम होती है तो हाई प्राइस पे जाता है। पिछले साल कॉटन का प्राइस बहुत हाई लेवल पे था, इस बार भी लोगों ने बहुत कम कॉटन लगाया है खेतों में, तो इस बार भी अच्छा प्राइस मिलेगा। सपना, आई हैव टोइल्ड सो हार्ड, सपना ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है, टोइल्ड मीन्स होता है खेती करना, मैंने बहुत मेहनत की है खेत में, फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, इस कॉटन को उगाने के लिए 4 महीने मैंने बहुत मेहनत की है। यू कैन सी हाउ फाइन, आप देख सकते हो कितना अच्छा कॉटन है और क्लीन है। द कॉटन इज दिस टाइम, इस टाइम पे आप देखो कॉटन कितना फाइन और साफ सुथरा है। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस, सपना ने कहा कि मुझे आशा है कि मुझे इसका अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। आगे देखेंगे, फिर देखो ये कॉटन का दिखाया हुआ है पेड़ पूरा, ये आपको देखना है। एक आगे देखिए, ट्रेडर क्या कहता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, कि अम्मा मैंने आपको बहुत अच्छा प्राइस दिया है। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, आपको वो इतना भी पेमेंट नहीं देंगे, मैंने तो बहुत ज्यादा दिया है। यू कैन चेक एट द कुन्नूल मार्केट, अब कुन्नूल मार्केट में कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कहीं भी जाके कुन्नूल की मार्केट में ये बात चेक कर लो। सपना, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए आप। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आपके ऊपर डाउट कैसे कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड, सिर्फ मुझे ये आशा है, दैट वी वुड अर्न एनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स, कि कॉटन क्रॉप से थोड़े बहुत मंथ्स के लिए मैं अपनी जीविका चला सकूं, अर्न कर सकूं। दो सपना नोज दैट, हालांकि सपना जानती थी कि कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1800 पर क्वांटल, सपना को पता था
कि हर जगह तो 1800 रुपए मिल रहे हैं पर क्विंटल, पर इसने तो सिर्फ उसको कितने क्विंटल दिए हैं, 1500-300 रुपए कम दे रहा है। वो उसको पता था सपना को। शी डजंट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन उसने उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर है ना वो पूरे गांव के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था। एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन। जो फार्मर्स हैं वो उनसे लोन भी लेते थे, इसी वजह से उसने आर्गुमेंट नहीं किया और वो शांत रही। ठीक है। बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सचेंजेस सच एज इलनेस। लेकिन देखिए कुछ और भी बातें हो जाती हैं घर के अंदर, जैसे इलनेस आ जाती है, चिल्ड्रन के स्कूल की फीस होती है। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क। और कुछ ऐसा भी टाइम होता है जो इनके पास कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब जो सीजन चल रहा है, अब वो सीजन बिल्कुल शांत है। इस टाइम पे कोई काम नहीं मिलता क्योंकि हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है खेतों में। तो ये जो सीजन है ये नो वर्क वाला होता है। एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स। और इस टाइम फार्मर्स को कोई इनकम नहीं मिल रही क्योंकि सब खेतों में पानी दे रहे हैं, बीज लगा रहे हैं। इस टाइम फसल थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रही है, लेकिन इस टाइम के पास कोई वर्क नहीं है, कोई इनकम नहीं है। सो बोरोविंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन उनको अपने बच्चों की फीस देनी है, कोई बीमार हो जाता है, सर्वाइव भी करना है, तो इस टाइम उनको छोटे किसानों को मनी को बोरो उधार लेना ही पड़ता है। Sapna's earning from cotton cultivation is barely more than that what she might have earned as a wage laborer. सपना की जो अर्निंग है कॉटन से, कॉटन कल्टीवेशन से, इज बारली मोर देन व्हाट सी माइट हैव अर्न एज ए वेज लेबर। उसके में जो मजदूरी करने वाले मजदूर है उन उतनी ही है मुश्किल से। द क्लॉथ मार्केट, अभी देखिए इधर पिक्चर्स दिखाई हुई है मार्केट की, नीचे भी पूरी मार्केट दिखाई हुई है। अभी देखिए द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड, Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth markets in the world. दिखाया हुआ है कि तमिलनाडु की जो इरोड क्लॉथ मार्केट है जो बाई वीकली होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। और इस मार्केट के अंदर बड़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी के कपड़े बेचे जाते हैं। क्लॉथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। वो कपड़े जो वीवर्स, जो बुनकर होते हैं गाँव के, जो अपने हाथों से बनाते हैं आसपास के, वो सभी यहाँ अपने कपड़े सेल करने के लिए लेकर के आते हैं। अराउंड द मार्केट, इस मार्केट के आसपास आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स। क्लॉथ जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी दुकानें होती हैं, उनके ऑफिस होते हैं इस मार्केट के आसपास। वो बिजी दिस, वो बाय दिस क्लॉथ, जो इस क्लॉथ को खरीद लेते हैं। ये बाई वीकली मार्केट लगती है यहाँ पे, तो वो ट्रेडर्स मर्चेंट्स क्या करते हैं, उनके कपड़े को खरीद लेते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट। और भी साउथ इंडियन टाउन्स के लोग वहां पे आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं और इस क्लॉथ को मार्केट से परचेज कर लेते हैं। ऑन मार्केट डेज, मार्केट के दिनों में यू वुड आल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। आप देखते हो कि नॉर्मल दिनों के अंदर कुछ वीवर्स और आते हैं वहां पे अपने क्लोथ्स लेकर के, क्योंकि कई लोग ऑर्डर के ऊपर उनसे क्लॉथ बनवाते हैं, मर्चेंट्स उनसे बनवाते हैं ऑर्डर देके कि आपको इस टाइप का क्लॉथ बनाना है। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। ये जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी सप्लाई करते हैं क्लॉथ को ऑन ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर, टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। आप देखते हो कि गारमेंट की जो दुकानें होती हैं कि एक तो बने बनाए गारमेंट्स भी आप लोगों को मिलते हैं, तो उन सब पे वो उनको बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं पूरी कंट्री के अंदर। दे परचेज द यार्न, धागे को खरीदते हैं वो, एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू दी वीवर्स, और वीवर्स को निर्देश देते हैं, आदेश बताते हैं अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ, कि किस प्रकार का कपड़ा वो लोग ले टू बी मेड, कि किस प्रकार का कपड़ा उनको बनाना है। ये सब उनको ऑर्डर पे वो लोग बता देते हैं, किस टाइप का आपको यार्न लेना है, किस टाइप का थ्रेड धागा लेना है, सब वो उनको बताते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वो सब कैसे करते हैं। देखिए पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, कि कैसे वो लोग घर पे बना रहे हैं। इधर देखिए पूरा दिया हुआ है 1 2 3 पूरा पॉइंट दिए हुए हैं कि कैसे क्या होता है। दिस इज अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार, ये मर्चेंट की शॉप है बाजार के अंदर, ये दिख रही है। ओवर द ईयर्स दीज ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट्स with garment from around the country from whom they get orders.
ये जो ट्रेडर्स हैं डेवलप करते हैं एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट्स, बड़े दूर दूर तक के कॉन्टेक्ट ले लेते हैं गारमेंट फर्म्स के साथ पूरी कंट्री में, फ्रॉम whom they get orders. These traders purchase the yarn thread from others. ये ट्रेडर्स दूसरों से yarn thread खरीद लेते हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं. द वीवर्स लिव इन विलेज अराउंड, जो वीवर्स हैं वो गाँव के आसपास रहते हैं. एंड टेक द yarn, वो yarn ले लेते हैं, सप्लाइड बाय दीज ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स उनको देते हैं, टू देयर होम्स, अपने घर ले जाते हैं. वेयर द लूम्स आर लोकेटेड इन शेड एडजेसेंट टू देयर हाउसेज, ये लूम्स उनके घर में बनी होती हैं. ये देखिए ये पूरे लूम दिखा रखा है, ये घर के अंदर बना रहे हैं yarn से. एंड लोकेटेड, ठीक है. दिस फोटोग्राफ शोज अ पावर लूम इन वन सच होम, दिखाया हुआ है. द वीवर्स एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दीज लूम्स, पूरी फैमिली इसमें काम करती है पूरे लंबे टाइम तक. मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 8 पावर लूम्स ऑन विच द yarn इज woven into cloth. yarn को क्लॉथ में बनाने के लिए 2 से 8 पावर लूम चाहिए होती हैं. अ वैरायटी ऑफ साड़ी, अलग अलग साड़ी के टॉवल, शर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल एंड बेडशीट्स आर प्रोड्यूस इन दिस लूम्स, ये सब इन लूम में बनाई जाती हैं. दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश क्लॉथ टू द ट्रेडर्स. अब उन्होंने सिर्फ यान खरीदा था, यान से उन्होंने साड़ी बना दी, टावल बना दिए, शर्ट बना दी, लेडीज ड्रेस बना दी, बेडशीट बना दी. अब जो क्लॉथ है वो फिनिशिंग क्लॉथ है, इट मींस जो क्लॉथ तैयार है बिल्कुल बेचने के लिए, अब वो वापस से ट्रेडर के पास लाते हैं. Hence, they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. The traders keeps an account of the yarn given and pays them money for weaving this into cloth. अपने yarn की मनी वो अपने पास रख लेता है कि जो yarn मैंने आपको दिया था उसके पैसे मैंने काट लिए हैं, बाकी आप लोगों को पैसे मैंने आपके कपड़ों के दे दिए हैं, ऐसा वो करता है. अब देखिए पुटिंग आउट सिस्टम्स वीविंग वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, कि कैसे क्या करता है. द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स, जो मर्चेंट होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो वीवर्स जो बुनकर होते हैं उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनका अलग अलग काम बता देते हैं. बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स, ऑर्डर के बेस पे जो कि उन्हें रिसीव होता है, मिलता है क्लॉथ के लिए. उनको मान लो शर्ट का काम दिया गया है तो क्या करेंगे, एक को कहेंगे कि आप बटन लगाओ, एक को कहेंगे कि आप बटन का कज करो, एक को कहेंगे कि आप इनको सीलो, एक को कहेंगे कि प्रेस करो. तो ऐसे करके वो काम डिवाइड कर देते हैं. द वीवर्स गेट द यार्न, वीवर्स को यार्न मिल जाता है फ्रॉम द मर्चेंट, मर्चेंट से, एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ, और उसको बाद में क्लॉथ को सप्लाई कर देता है. फॉर द वीवर्स, बुनकर के लिए, दिस अरेंजमेंट सीमलिंगली हैज टू एडवांटेजेस, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो सारा एक पूरा पैटर्न चलता है सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छे से, तो जो वीवर्स हैं उनके लिए ये बहुत एडवांटेज लाता है. 2 टाइप्स की एडवांटेज. द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न. फर्स्टली कि वीवर्स को अपने पैसे जो है वो यार्न के ऊपर नहीं खर्च करने पड़ते, क्योंकि ट्रेडर्स उनको देता है यार्न. ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ. प्लस में उन्होंने जिसको ट्रेडर्स ने उनको यार्न दिया तो उसी ट्रेडर्स को अपना क्लॉथ उनको देना है, तो उनको सेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती अपने फिनिशिंग क्लॉथ को सेल करने के लिए. वीवर्स नो, बुनकर जानते हैं, फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक, कि उनको क्या कपड़ा बनाना है, किस टाइप का कपड़ा बनाना है, कॉटन बनाना है या उनको सिल्क बनाना है या साड़ी बनानी है, टाउल बनाना है, क्या बनाना है उनको पता होता है, और किस टाइप से बनाना है, किस डिजाइन का बनाना है, सब कुछ पता होता है, कौन सा किस टाइप का धागा यूज करना है सब. एंड हाउ मच ऑफ इट टू बी वोवन, और उनको कितना सिलना है, उनको साइज भी पता होता है, शेप भी पता होती है, तो उनके लिए इजी रहता है. However, फिर भी this dependence on the merchants both for raw materials and markets means that the merchants have a lot of power. फिर भी जो छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वीवर्स हैं, वो सब डिपेंड होते हैं मर्चेंट के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए भी, क्योंकि वो उनको यार्न देगा, प्लस में जो कपड़ा है वो उसी को वापस बेचेगा. तो इन दोनों के लिए वो जो वीवर्स हैं वो मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. इसलिए जो मर्चेंट्स उनके पास लॉट ऑफ पावर होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है. दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड, वो ऑर्डर देते हैं कि क्या बनाया जाना है. एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग दी क्लॉथ, और क्लॉथ बनाने के लिए वो वीवर्स को बहुत कम प्राइस देते हैं. द वीवर्स हैव नो वे ऑफ knowing what they are making the cloth for or at what price it will be sold. जो वीवर्स हैं हैव नो वे, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता ये जानने का कि मार्केट में मेकिंग द क्लॉथ की कपड़ा बनाने के लिए और उनको बेचने के लिए क्या प्राइस है, वो पता ही नहीं लगा पाते, ऐसा उनको वो कर ही नहीं सकते.
इट एट द क्लॉथ मार्केट के अंदर द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। अब मर्चेंट्स क्या करेंगे, गारमेंट फैक्ट्रीज में अपने कपड़े बेच देंगे। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स, की पूरी मार्केट जो है वो मर्चेंट्स के फेवर में चलती है। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट द हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। अब उनको बड़े बड़े लूम्स भी चाहिए होते हैं कपड़े बनाने के लिए वीवर्स को, तो वीवर्स जो है अपनी सेविंग्स और जो उन्होंने उधार ली हुई मनी होती है उनके पास, वो सब हाई इंटरेस्ट के ऊपर वो लूम्स खरीदने में खर्च कर देते हैं, कि उनको लूम खरीदनी है, कपड़ा बनाना है, लूम्स तो लूम चाहिए, और लूम खरीदने के लिए वो अपनी सेविंग्स भी और ब्याज ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे, तो वहां वो सब खत्म कर देते हैं। ईच लूम कॉस्ट, एक लूम कॉस्ट का प्राइस है 20,000, 20,000 रुपए की कॉस्ट दिखा रखी है यहाँ पे। सो अ स्मॉल वीवर, इसलिए जो छोटा वीवर है विद 2 लूम्स हैज टू इन्वेस्ट 40,000, कि उसको 2 लूम लेनी है तो 40,000 है, ठीक है। फॉर ऑल दिस वर्क द वीवर एंड अनदर एडल्ट member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth। तो जो वीवर है और जो अनदर एडल्ट मेंबर उस फैमिली का, तो 12 घंटे उस क्लॉथ को प्रोडक्ट करने में वो बिताते हैं, और ये सभी जो वर्क है वो उनको सिर्फ 3500 रुपए पर मंथ मिलते हैं। दिस अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। जो अरेंजमेंट हमने देखा मर्चेंट्स और वीवर्स के बीच में, इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाईज द रॉ मटेरियल, जहाँ पे मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और रिसीव करता है फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। इट इज प्रीवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। यही सब चलता है ज्यादातर भारत की वीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर। ये पिक्चर दिखाई हुई है वीवर्स कोऑपरेटिव की, आपको पढ़ लेना है। आगे है द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। दिल्ली की दिखाई हुई है गारमेंट फैक्ट्री है, जींस की पैंटें रखी हैं इधर, सब काम कर रहे हैं अपना अपना। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi। जो इरोड थे मर्चेंट्स हैं वो कॉटन क्लॉथ सप्लाई करते हैं गारमेंट एक्सपोर्ट में जो नियर है दिल्ली के पास फैक्ट्री में। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, जो गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, विल यूज द क्लॉथ, उस क्लॉथ को यूज करते हैं टू मेक शर्ट्स बनाने के लिए। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, और ये जो शर्ट बना रही है ये शर्ट है ये फॉरेन विदेशों में भी भेजी जाती है, विदेशों के बायर्स भी उनको खरीदते हैं। अमंग द फॉरेन वीवर्स के अलावा आर बिजनेस पर्सन्स भी होते हैं फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप, वो रन अ चेन ऑफ स्टोर्स, जिनके पास पूरी चेन होती है वो स्टोर करके रखते हैं इनको। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस ऑन देयर ओन टर्म्स। अब ये उनको सेव करके रख रहे हैं, पूरा स्टोर करके रख रहे हैं, तो ये जो लार्ज स्टोर्स हैं ये अपना बिजनेस चलाते हैं और वो अपने टर्म्स के ऊपर इनको बेचते हैं। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर, और जो सप्लायर करने वाला है वो उससे कहते हैं कि कम से कम पैसों में वो उनसे लेते हैं, बहुत कम डिमांड पे लोवेस्ट प्राइस पे सप्लायर से पैसे लेते हैं। इन एडिशन, उसमें ऐड कर देते हैं, दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी, कि आपको टाइम से डिलीवरी मिलेगी, क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलेगा, ये सब उसमें ऐड कर देते हैं वो। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डील्ड विद स्ट्रिक्टली, कोई डिफेक्ट नहीं छोड़ते वो, डिलीवरी में वो डिले नहीं करते हैं। सो इसलिए द एक्सपोर्टर ट्राइज इज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। फेस विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स के द्वारा जो प्रेशर फेस करना पड़ता है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, और वो पैसे काट लेती है इस चक्कर में। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस। अब फैक्ट्री है वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं वर्कर से, और वो भी बहुत कम प्राइस में, बहुत कम वेजेस में, बहुत कम मजदूरी देंगे और काम बहुत ज्यादा लेंगे। दिस वे, इस तरीके से दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स, वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं इस तरीके से वो। एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट ए चीप प्राइस, ये सब वो करते हैं। द इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स, एक गारमेंट फैक्ट्री का नाम है इम्पैक्ट, जो 70 वर्कर्स रखती है। मोस्ट ऑफ देयर आर वीमेन, उनमें से ज्यादातर वीमेन्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, और सारे वर्कर्स उन फैक्ट्री में टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट व्हेनेवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्कर इज नॉट नीडेड,
इसका मतलब ये है कि whenever जब the employer फील करता है कि a worker is not needed, कि हमें इस वर्कर की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, अब हमारे पास कोई काम नहीं है तो ये सारे वर्कर्स हमें नहीं चाहिए, जब एम्प्लॉयर ऐसा फील करता है द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव, वर्कर को कह दिया जाता है कि आप काम छोड़ दीजिए, अब हमारे पास काम नहीं है, आप चले जाइए, क्योंकि ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड, वर्कर की जो वेजेस हैं, जो मजदूरी वो फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स के अनुसार। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स who get about 3000 पर मंथ, और जो वर्कर्स है उनमें जो टेलर होते हैं उनकी हाईएस्ट पे अमाउंट होती है, उनको हाईएस्ट पे मिलती है, वो भी हेल्पर्स, जो वीमेन्स है वो एज ए हेल्पर काम करती हैं वहां पे, फॉर थ्रेड कटिंग की थ्रेड को कट कर दिया, धागा काट दिया, बटनिंग बटन लगा दिए, आयरनिंग प्रेस कर दी एंड पैकेजिंग, ये सब काम वीमेन्स करती है एज ए हेल्पर। दी जॉब्स हैव द लोवेस्ट वेजेस, और उनको सबसे कम पैसे मिलते हैं के कितना कम है थ्रेड कटिंग, मतलब बहुत कम। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, Yes, ma'am.